आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है SIADH, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब इस इनअप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब कई बच्चों को लगता है कि यहाँ इनअप्रोप्रिएट का मतलब है कि हमारा ADH कम है, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट इनएडिक्वेट, इट इज़ इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट का मतलब है कि ADH ज़्यादा है। अब ADH ज़्यादा होने से हमारे बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो अब हम देखना चाहेंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं। अब हमारे बॉडी का जो ADH है वो हमारे V2 रिसेप्टर्स पे काम करेगा, जो कि हमारे एक्वापोरेंस हैं, उनको एक्टिविटी बढ़ा देगा या फिर उनको खोल देगा, जिसके वजह से हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाएगी। अब वाटर रिटेंशन होना से मतलब कि अगर हमारी वेसल, फॉर एग्जांपल ये है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऐसा होता है, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाटर रिटेंशन हो जाएगी तो देयर वुड बी स्ट्रेचिंग ऑफ द एट्रियल वॉल्स, जिसके वजह से हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस रिलीज़ होता है जिसका नाम है ANP। अब आइए हम देखते हैं इस ANP का फंक्शन क्या है। अब इस ANP का फंक्शन है जिसको हम कहते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। अब इस नाट्रियूरेटिक का मतलब आपको पता है कि वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस नाट्रियूरेटिक का मतलब है नाट्री और यूरेसिस। नाट्री का मतलब सोडियम इन यूरिन। सोडियम इन यूरिन मतलब कि जब सोडियम यूरिन में जाएगी तो वो खुद भी अपने साथ साथ वाटर लेके जाएगी। लेकिन ये ANP काम कैसे करती है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ANP पहला जो काम करेगी वो हमारा काम करती है रेनिन सिस्टम पे, जिसके रेनिन को फंक्शन को डिक्रीज़ करती है। तो ये रास जो हमारा पूरा सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको डिक्रीज़ करेगी और इससे डिक्रीज़ करेगी वाटर रिटेंशन को। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है कि ये जो तो हमारे जो ये कह सकते हैं आपकी जो हमारा मेसेंजियम है उसको डायलेट करती है। आई एम सॉरी, यहाँ पे मेसेंजियम है उसको हम ये डायलेट करती है। ठीक है, डायलेट करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए रफ डायग्राम में अगर ये मेसेंजियम और ये कैपिलरी, ये हमारा नॉर्मल मेसेंजियम है, तो ANP आने के बाद ये मेसेंजियम कुछ ऐसा हो जाता है और ये कैपिलरी सब डायलेशन होने की वजह से हमारा GFR बढ़ जाता है। GFR बढ़ेगा तो नेचुरली ये जो हमारा सारा प्रोसीजर है इसमें हमारा वाटर रिटेंशन कम होगा, क्योंकि ये वाटर हमारे किडनी में ज़्यादा फिल्टर होगी और वाटर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हमारा GFR बढ़ जाता है, इसलिए हमारा रेनिन कम हो जाता है, रेनिन का फंक्शन कम हो जाता है बॉडी में। ठीक है, ये हमारे मेन फंक्शंस हैं। और एक उसके साथ एक और फंक्शन है कि जो हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे वाटर रिटेंशन कराते हैं, इस पे एक्ट करता है ये हमारा जो ANP है और ये डिक्रीज़ करता है वाटर रिटेंशन। तो इस वाटर रिटेंशन डिक्रीज़ करता है तो इससे हमारा नेट इफेक्ट क्या होता है ये हम देखते हैं। अभी हमको पता है कि वाटर रिटेंशन डिक्रीज़ किया मतलब बॉडी में वाटर कम रह रही है, तो बॉडी हमारी वाटर एक्सक्रीट कर रही है, तो एक्सक्रीटेड, साथ साथ सोडियम भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब सोडियम डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जो PGME में देखने को मिलता है हमारी ये हाइपोनेट्रीमिया। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता है कि हाइपोनेट्रीमिया है कि नहीं, ये क्वेश्चन सीमित होता है हाइपोनेट्रीमिया विथ यूवोलेमिया। अब यूवोलेमिया क्यों होता है ये अब हम देखते हैं। यूवोलेमिया क्यों होता है, क्योंकि अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे जो है हमारा वाटर रिटेंशन होता है और यहाँ पे जो है हमारा वाटर का रिटेंशन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे वाटर एक्सक्रीशन होता है। तो ओवरऑल वाटर उतना ही रह जाता है बॉडी में, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज यूवोलेमिया। लेकिन सोडियम तो निकल ही रहा है, तो हाइपोनेट्रीमिया विथ यूवोलेमिया। अब हाइपोनेट्रीमिया विथ यूवोलेमिया होता ही है तो इसके साथ साथ हम इसको क्या कह सकते हैं, इसके इफेक्ट्स हम कैसे देखेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये ब्रेन के सेल्स हैं, ठीक है, ये ब्रेन के सेल्स हैं। अब ब्रेन के सेल्स में यहाँ पे हमारी कैपिलरीज डाली है, ठीक है, अब यहाँ पे यूवोलेमिया है लेकिन सोडियम डिक्रीज़ हो गया तो ये हमारे जो सिक्रीशन हो गया हाइपोटोनिक हो गई और ये हाइपरटोनिक हो गई जो सेल्स हैं हमारे।
अब सेल्स हाइपोटोनिक के वाटर नेचुरली यहाँ से यहाँ जाएंगे, लेसन के वेसल से ब्रेन सेल्स में जाएंगे और ये ब्रेन की इडीमा कराते हैं। तो हमारे इसके क्लिनिकल फीचर्स कैसे देखने मिलते हो आज ही हम देखते हैं। तो कई लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, कई लोग में हेडेक होता है, कई लोग में वर्टिगो होता है। और जो मेन कारण है कि ब्रेन की एडिमा की वजह से अगर तुम्हारा मिड ब्रेन का कंप्रेशन होता है तो इसकी वजह से हमारा डेथ भी हो सकता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट जनरली क्या करते हैं। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में क्या करते हैं, हमारे नॉर्मली बस वाटर का कंजम्पशन डिक्रीज़ करते हैं, बेसिकली वाटर इनटेक को हम कम करते हैं। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक है तो यहाँ पे जनरली हमारा 3% सलाइन की ज़रूरत पड़ती है। और एक मेन जो दवाई आपको याद रखना है वो उसका नाम है वैप्टान्स, लाइक कोनीवैप्टान, टॉलवैप्टान, जो कि तुम्हारा V2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो इस वजह से क्या होगा, V2 रिसेप्टर्स पे जो भी इफेक्ट हो पा रहे हैं ANP के, वो सब नहीं होगा और ये सब हमारे SIDH के इफेक्ट से हम बच सकेंगे। पुराने टाइम में एक दवाई यूज़ करते थे जिसका नाम था डिमेक्लोसाइक्लिन, जो कि आजकल यूज़ नहीं होती है। तो मेनली जो आपको हमको जानना है वो कोनीवैप्टान और टॉलवैप्टान ही है।